बच्चों, आज हम हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत का 7वां अध्याय पापा खो गए पढ़ रहे हैं। इसका भाग 1 जो है वो हमने पिछले वीडियो में कर लिया है, आप उसको ध्यान से सुन लीजिए। भाग 1 में क्या होता है कि खंबा, पेड़, कौवा और लेटर बॉक्स जो है वो आपस में रोचक बातें करते हैं। तभी वहाँ पर भिखारी जैसा दिखने वाला एक व्यक्ति एक छोटी सी बच्ची को कंधे पर रख करके वहाँ पर आता है। तो हम भाग 2 में देखेंगे कि वो बच्ची जो है वो भिखारी की है या भिखारी उसे कहीं से उठा करके लाया है। तो देखते हैं। आदमी कहता है, मैं बच्चे उठाने वाला हूँ, यानी कि वो बच्ची उसकी नहीं है, वो अपहरण करता है, उस बच्ची को वो उठा करके लाया है। दूसरा कोई काम करने की मेरी इच्छा नहीं होती। अब उसका काम क्या है? बच्चे उठाना। वह बच्चों को उठा करके लाता है और उनको आगे बेच देता है या फिर उनसे अपने मन चाहे काम करवाता है। अब चित्र में देखो बच्चों, ये व्यक्ति है, इसके कंधे पर बच्ची है, उसको उठा करके लाया है। अब ये नाटक चल रहा है। नाटक में एक बच्चा जो है वो क्या बना हुआ है? खंबा बना हुआ है, एक बच्चा पेड़ बना हुआ है, एक लेटर बॉक्स बना हुआ है और एक कौवा बना हुआ है। ये सब क्या है? इनके पात्र जो है वो निभा रहे हैं। एक लड़की जो है वो पोस्टर में बनी हुई नृत्यांगना जो है उसका पात्र निभा रही है। अब ये आदमी क्या कहता है कि मैं बच्चे उठाने वाला हूँ, दूसरा कोई काम करने की मेरी इच्छा नहीं होती। अभी थोड़ी देर पहले एक घर से यह लड़की उठाई है मैंने। अब वो क्या बता रहा है कि थोड़ी देर पहले ही किसी घर से मैंने इस बच्ची को उठाया है। गहरी नींद सो रही थी, अब तक उठी नहीं है, उठेगी भी नहीं। मैंने ऐसे थोड़ी बेहोशी की दवा जो दी है, वो बच्ची पहले से ही सो रही थी, नींद में थी और उसने क्या किया? बेहोशी की दवा भी उसको दे दी, जिससे वो गहरी नींद में चली गई। अब मुझे लगी है भूख, दिन भर कुछ खाने का वक्त ही नहीं मिला, पेट में जैसे चूहे दौड़ रहे हों। तो ऐसा किया जाए, इसे यहीं लेटाकर अपने ज़रा कुछ खाने की तलाश करे। यानी भिखारी को बहुत तेज़ भूख लगी थी। देखें कुछ मिल जाए तो। इतनी रात गए यहाँ, इस वक्त अब किसी का आना जाना मुमकिन नहीं। उसने देखा कि रात जो है वो बहुत ही गहरी हो चुकी है, यानी आधी रात हो चुकी है और आसपास जो है पूरा ही सन्नाटा है, यहाँ पर कोई भी व्यक्ति नहीं है। अब भिखारी जैसे दिखने वाले इस अपहरणकर्ता को क्या लग गई? भूख। इसने सोचा इस बच्ची को यहीं पर रख करके, ये नींद में तो है ही, बेहोश तो है ही, ये उठेगी नहीं, तब तक मैं खाना खा करके आ जाऊंगा और इसको यहाँ से ले जाऊंगा। पेड़ की ओट में लड़की को डाल देता है, उस पर अपना कोट फैला देता है। उस बच्ची को वो कहाँ डाल देता है? पेड़ की ओट में रख देता है और उस पर अपना कोट डाल देता है और इधर उधर जरा चौकस होकर देखता है। चौकस का मतलब होता है चौकन्ना, यानी वो देखता है कि कहीं कोई गाड़ी तो नहीं आ रही, कहीं कोई व्यक्ति इधर उधर बैठा तो नहीं है, चारों तरफ वो निगरानी देखता है। पहले अच्छे से नजर रखता है कि कहीं कोई आ जा तो नहीं रहा। उसके बाद एक एक कदम सावधानी से रखता हुआ वहां से निकल जाता है। खंबा। अब खंबा जो है वो पेड़ से क्या कहता है? पेड़ राजा, दाल में कुछ काला नजर आता है। अब वो आपस में तो बातें करते हैं, तो उस इंसान को पता नहीं होता कि ये लोग आपस में बातें करते हैं या ये सजीवों की तरह समझते हैं। तो खंबा पेड़ से कह रहा है, पेड़ राजा, दाल में कुछ काला नजर आता है, यानी यहाँ कुछ न कुछ गड़बड़ है। पेड़, वह जरूर बहुत बुरा आदमी है कोई, और यह लड़की तो छोटी सी है। अब पेड़ जो है उसको उस बच्ची पर बहुत ही दया आती है। वो कहता है कि ये तो बहुत ही बुरा आदमी है और ये बेचारी मासूम सी बच्ची जो है बहुत ही छोटी है। लेटर बॉक्स, वह उसे कहीं से उठाकर लाया है, मैंने सुना है। पेड़ कौवे को जगाते हुए, ए कौवे, जाग ना, जाग। अब जो पेड़ है अब किसको जगा रहे हैं? कौवे को जगा रहे हैं। कौवा, दिन हो गया? कौवे को क्या लगा? सुबह होगी इसलिए मुझे आवाज लगा रहे होंगे। पेड़, नहीं, दिन नहीं हुआ, पर एक दुष्ट आदमी एक छोटी सी लड़की को कहीं से उठाकर ले आया है। दुष्ट यानी कि बुरा, एक बहुत ही बुरा इंसान है जो एक छोटी सी बच्ची को कहीं से उठा कर के ले आया है। चुप, वो आदमी इस वक्त यहाँ नहीं है, वो लड़की उठ जाएगी तो चिल्लाएगी, यानी धीरे धीरे बात करो। अगर हमारी आवाज़ें उसके कानों में चली गई तो वो उठ जाएगी और डर के मारे चिल्लाएगी। कौवा आलस से उठते हुए,
आंखों पर एक चुल्लू पानी डालकर अभी आया जाता है, यानी नींद उसकी जो है पूरी खुली नहीं है, तो वह कहता है कि मैं अपनी आंखों पर थोड़ा सा पानी डाल के आता हूँ ताकि मेरी नींद अच्छे से खुल जाए। आगे देखो खंबा, भयंकर, बहुत ही भयंकर। पेड़, झुककर लड़की को देखकर, बच्ची बहुत प्यारी है, कौन जाने किसकी है। पेड़ को बहुत ही बुरा लग रहा है उस बच्ची के लिए। लेटर बॉक्स, मुड़कर देखते हुए, नास पिट्टे ने सोई हुई को उठा लिया कहीं से, चील जैसे चूहा उठा लेती है वैसे। नास पिट्टा कहते हैं जिसका सर्वनाश हो जाए, यानी कि एक तरह की गाली है। कोई बुरा व्यक्ति होता है, बुरा काम करता है, तो उसको गाली के रूप में क्या कहा गया इसमें, नास पिट्टा। तो लेटर बॉक्स कहता है नास पिट्टे ने इसको कहीं से उठा लिया, जैसे चील जो है वो चूहे को उठा लेती है। खंबा, मैं भी देखना चाहता हूँ उसे, पर मुझसे झुका ही नहीं जाता। लाल ताऊ अभी भी सो रही है क्या? खंबा जो है बिल्कुल सीधा खड़ा है, उससे झुक कर के ऐसे देखा ही नहीं जा रहा है। तो उसने कहा कि मैं तो देख नहीं पा रहा हूँ, लाल ताऊ आप मुझे बताओ अभी भी वो सो रही है क्या? लेटर बॉक्स, हाँ 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 खंबे महाराज। कौवा आकर, कौन उठा लाया, किससे, बोलो अब कौवे की नींद खुल गई, अब आकर के वो पूछता है। पेड़, इसे, इस छोटी लड़की को एक दुष्ट आदमी उठा लाया है। अब पेड़ ने कौवे को बताया कि ये जो छोटी सी बच्ची है इसको एक बहुत ही बुरा आदमी जो है वो उठा ले आया है। कौवा देखकर उस बच्ची को देखता है, अच्छा यह लड़की और वह दुष्ट आदमी कहाँ है इसे उठा कर लाने वाला? अब कौवा कहता है कि वो आदमी कहाँ है जो इसको उठा कर के लाया है? खंबा कहता है वह जरा गया है खाने की तलाश में, भूख लगी थी उसे। खंबे ने बताया कि उसको भूख लगी थी इसलिए वो यहाँ से चला गया। लेटर बॉक्स, थोड़ी ही देर में आ जाएगा नास पिट्टा। अब लेटर बॉक्स को उस व्यक्ति पर गुस्सा आ रहा है, इसलिए बार बार उसको गाली दे रहा है कि थोड़ी ही देर में वो नास पिट्टा आ जाएगा। और यह खिलौने सी बच्ची, यानी उसका गला रुंध जाता है, उसका कहते कहते वो भावुक हो जाता है, गला भर जाता है और कहता है खिलौने सी बच्ची, नहीं नहीं ऐसी कल्पना भी नहीं की जा सकती, कौन जाने क्या होगा इस बच्ची का, यानी कि अब इस बच्ची के साथ वो पता नहीं क्या करेगा। हाँ सच, आजकल कुछ दुष्ट लोग बच्चों को उठा ले जाते हैं, मैं तो घूमता रहता हूँ ना, ऐसा होते देखा है। कौवा कहता है मैं तो उड़ता रहता हूँ, तो मैंने ऐसा देखा है कि कुछ लोग जो है वो बच्चों को उठा करके ले जाते हैं। पेड़, मैं बताऊं, अपन ये काम नहीं होने देंगे। पेड़ कहता है हम सब मिल करके इस बच्ची की रक्षा करेंगे, इसके साथ कुछ भी बुरा नहीं होने देंगे। लेटर बॉक्स, पर मैं कहता हूँ यह होगा कैसे? लेटर बॉक्स चिंता करता है कि ये हम कैसे करेंगे, इस बच्ची को उसके चंगुल से कैसे छुड़ाएंगे। खंबा, होगा कैसे मतलब, उस दुष्ट को मजे से इस बच्ची को उठा ले जाने दें। खंबा कहता है कैसे, क्या हमें कैसे करके इसको तो बचाना ही होगा, इस दुष्ट को, इस बच्ची को कैसे उठा के ले जाने दे सकते हैं, यानी कि हम कुछ भी करना पड़े, चाहे हमें कुछ भी कोशिश करनी पड़े, इस बच्ची को जो है हमें बचाना ही होगा। कौवा, वह दुष्ट है कौन, पहले उसे नजर तो आने दीजिए। कौवा कहता है वह है कौन, मुझे पहले देखने तो दो। लेटर बॉक्स कहता है मैंने देखा है नास पिट्टे को। अब लेटर बॉक्स जो है फिर से उसको गाली दे रहा है, अच्छी तरह करीब से देखा है, बहुत ही दुष्ट लगा मुझे तो, कैसी नजर थी उसकी, घड़ी भर को तो मुझे लगा कहीं यह मुझे ही ना उठा ले जाए। लेटर बॉक्स क्या कहता है कि वह नास पिट्टा इतना दुष्ट लगा मुझे कि एक बार तो मैं भी डर गया, मुझे लगा कहीं वो मुझे ही उठा करके ना ले जाए। कौवा, ताऊ आपको, खो खो करके हंसता है। अब कौवा जो है उसको बहुत ही हंसी आती है कि तुझे कौन लेके जाएगा, तेरा वो क्या करेगा। छोटी लड़की अब तक कुछ जाग चुकी है, अध खुली आंखों से सामने देखती है। पेड़, खंबा, लेटर बॉक्स और कौवा एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। अब उनकी आवाज़ें जो हैं उस बच्ची के कानों में पड़ी और उसकी नींद जो है वो खुल गई। तो अध खुली आंखों से वो देख रही है कि सामने ये लेटर बॉक्स, खंबा, पेड़ और कौवा जो है एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। लेटर बॉक्स, इतना मुंह फाड़ कर हंसने की क्या बात है इसमें? अब इसमें वापस यहाँ देखो, कौवा जो है उसकी बात पर हंसता ना, ताऊ आपको लेके जाएगा, फिर उसको बहुत जोर से हंसी आती है। तो लेटर बॉक्स को गुस्सा आता है, इतना मुंह फाड़ कर हंसने की इसमें क्या बात है। खंबा,
उसकी वह गंदी नज़र यहाँ से मुझे भी खूब अच्छी तरह दिखाई दे रही थी। खंबा उस व्यक्ति के बारे में कहता है कि बहुत ही दुष्ट आदमी था, उसकी जो गंदी नज़र थी वो भी मुझे दिखाई दे रही थी। पेड़, छोटे बच्चों को उठाने से ज़्यादा बुरा काम और क्या हो सकता है। लड़की उठकर बैठ जाती है, स्वप्न देखने जैसी भाव मुद्रा। अब लड़की जो है उसकी नींद खुल गई, वह उठकर बैठ गई। उसको लगा जैसे कि वो सपना देख रही थी, यानी कि सपने में उसे लग रहा था कि लेटर बॉक्स, पेड़, खंबा ये सब आपस में बातें कर रहे हैं। लेटर बॉक्स, कैसा मन होता है नासपीटों का, उनका वही जाने, उनका वही जाने। कौवा, ताऊ एक जगह बैठे रहकर ये कैसे जान सकोगे, उसके लिए तो मेरी तरह रोज चारों दिशाओं में गश्त लगानी पड़ेगी। गश्त यानी कि घूमना। कौवा जो है वो तो एक जगह बैठता ही नहीं है, वो तो घूमता रहता है। तो बोले आप एक जगह बैठे हो, आपको क्या पता दुनिया में क्या हो रहा है, इसके लिए तो आपको मेरी तरह घूमना पड़ेगा, तब जान पाओगे यह सब, यानी कि इस दुनिया में कैसे कैसे लोग हैं, क्या क्या काम होते हैं, ये मुझसे बेहतर कौन जान सकता है। पेड़, काफ़ी समझदार है तू, अरे यह हमसे कैसे हो सकेगा। तो कौवे को क्या कहते हैं कि तू तो बहुत ही समझदार है, तू तो घूमता रहता है, हम तो एक जगह स्थिर रहते हैं, तो ये हमसे नहीं होगा। लड़की स्वप्न देखती हुई सी खड़ी है। लड़की जो है उसको ऐसा अभी भी ऐसा लग रहा है जैसे वो सपने में ही है। लड़की, क्या ये सब बोल रहे हैं, लेटर बॉक्स, बिजली का खंबा, यह पेड़, कौवा। अब वो अधखुली आंखों से नींद से उठती हुई से आ रही है, ऐसा लग रहा है क्या ये सब बोल रहे हैं। उसको लगता है मेरा वहम है या सच में ये लोग आपस में बातें कर रहे हैं। अब कौवा जो है वो सबको इशारा करता है, तभी सब एकदम चुप, स्तब्ध हो जाते हैं। स्तब्ध यानी हैरान, यानी बातें कर रहे होते हैं, उनको पता ही नहीं होता कि बच्ची उड़ गई। तो लड़की जो है जब कहती ना कि क्या ये सब बातें कर रहे हैं, तब उनको ध्यान में आया ये बच्ची तो जाग गई, ये तो हमारी बातें सुन लेगी। क्योंकि ये लोग जब बातें करते थे, इनके कब बातें करते थे, जब इनके आसपास कोई नहीं होता था। ये नहीं चाहते थे कि लोगों को पता चले कि आपस में बातें कर सकते हैं। तो कौवा सबको इशारा करता है चुप रहने के लिए, तभी सब चुप हो जाते हैं और हैरान हो जाते हैं। लड़की इन सब के पास जाकर खड़ी हो जाती है, अच्छी तरह सबको देखती है, पर सभी निर्जीव लगते हैं। अब बच्ची जो है इन सबको गौर से देखती है, इनके पास एक एक के पास जाती है और देखती है कि आवाज़ें तो इधर से आ रही थी, क्या ये बोल रहे थे, ये तो ठीक लग रहे हैं, फिर मुझे जो दिखाई दिया वह सपना था या कुछ और। अब कह रहे तो ठीक है, एक जगह खड़े हैं, कोई भी नहीं बोल रहा अब तो मुझे कहीं वो सपना तो नहीं आया। फिर गौर से देखती है, सभी निस्तब्ध, और फिर जो जहाँ होता है वहीं स्थिर रह जाता है, किसी में कोई भी हलचल नहीं होती। लड़की, कौन बोल रहा था, कौन गप्पे मार रहा था, सभी चुप। यानी जब लड़की बोल रही होती है तो सभी ऐसे अभिनय करते हैं जैसे वो कुछ बोल ही नहीं रहे थे, एकदम निर्जीव जैसे हो जाते हैं। कौन बातें कर रहा था, मुझे डर लग रहा है, मैं कहाँ हूँ, यह सब क्या है। अब वो बच्ची घबरा रही है, बहुत ज़्यादा अंधेरी रात है और वह कह रही है मैं कहाँ हूँ, ये सब क्या है, मेरा घर कहाँ है, मेरे पापा कहाँ हैं, मम्मी कहाँ है, कहाँ हूँ मैं। अब बच्ची जो है आधी रात को अकेली बच्ची, सुनसान जगह, तो बहुत ही डर गई है। मुझे बहुत डर लग रहा है, बहुत डर लग रहा है, कैसा अंधेरा है चारों तरफ, रात है, सपना देख रही थी मैं, पर सब सच है, कोई तो बोलो ना, नहीं तो मैं चीखूंगी, मैं चीखूंगी। अब वो बच्ची कह रही है कोई कुछ बोलो, वरना मुझे इस जो सुनसान रात, जो अंधेरी रात है, इससे बहुत ही डर लग रहा है। मेरा घर कहाँ है, मेरे पापा कहाँ है, मेरी मम्मी कहाँ है। वो एकदम से, क्योंकि जब वो सोई थी, जब अपने परिवार के पास थी, और जब नींद खुली तो उसने देखा मैं कहीं और हूँ, मैं अपने घर में नहीं हूँ, तो वह डर जाती है। वो कहती है कोई तो बोलो वरना मैं चीखूंगी। सभी चुप, स्तब्ध। लड़की घबराकर एक कोने में अंग सिकोड़ करके बैठ जाती है, फिर अपना सिर घुटनों में डाल लेती है। उस बच्ची को कुछ समझ नहीं आता है और एक कोने में जाकर के सिकुड़ के बैठ जाती है और घुटनों पर अपना सर रख लेती है, क्योंकि वो बहुत ही घबरा जाती है। तो बच्चों, हमारा भाग 2 जो है वो यहीं पर पूरा होता है। फिर उस बच्ची को वो लोग कैसे हिम्मत बंधाते हैं, इसकी क्या मदद करते हैं, वो हम देखेंगे भाग 3 में। तब तक के लिए आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।